भगवान श्री रमण महर्षि से नतनानंद ने एक बार पूछा, क्या हर किसी के लिए बिना किसी संदेह के सीधे जानना संभव है कि वास्तव में उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इस पर श्री रमण महर्षि ने बताया, निसंदेह यह संभव है। अंतिम सत्य बहुत सरल है। श्री रमण महर्षि ने बोला, यह अपने राज्य में बने रहने के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह सभी धर्मों और पंथों का आवश्यक संदेश है। सृष्टिकर्ता द्वारा नियंत्रित हमारे जीवन के स्वचालित पाठ्यक्रम को छोड़कर उसके कानून के अनुसार किसी का कर्तव्य आत्म जागरूक होने के प्रयास को निर्देशित करता है। उद्देश्य की दृढ़ता सतर्क आत्मजांच के माध्यम से आंतरिक पथ पर चलने में है। व्यक्ति के स्रोत के बारे में ऐसी पूछताछ करने पर पूछताछकर्ता चेतन स्रोत में विलीन हो जाता है। आंतरिक यात्रा शायद ही कभी सहज होती है। पूर्ण अनेक भ्रम व्यक्ति को दूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग श्री रमण आश्रम के विरल वातावरण में सांस लेने के लिए जाते हैं, वे वहां उनकी बहती कृपा के प्रति समर्पण करने के बजाय आश्रम प्रबंधन के व्यवसाय में शामिल हो जाते हैं। श्री रमण आश्रम में पहली बार आने पर कुछ आतंकों से प्रसन्नतापूर्वक टिप्पणी करते थे कि वे ठीक लग रहे थे। दूसरे दौरे पर उन्हें पता चला कि आश्रम ठीक से नहीं चल रहा। तीसरी मुलाकात में वे सलाह देने लगते हैं। चौथे स्थान पर वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि उस स्थान को कैसे चलाना है। और पाँचवें दिन उन्हें पता चलता है कि प्रबंधन प्रतिक्रियाशील नहीं है। छठे दिन उनका सुझाव है कि मौजूदा स्टाफ को आश्रम उनके पास छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए। इस प्रकार वे उन चीज़ों में फंस जाएंगे जो खोज के लिए अप्रासंगिक है। जब ऐसे लोग शिकायत करते थे तो श्री रमण महर्षि कहते थे, जिस काम के लिए आए हो उस काम से काम रखो। निसंदेह यह न केवल श्री रमण महर्षि के आश्रम की उनकी यात्रा पर लागू होता है, बल्कि मानव जीवन के उद्देश्य पर भी लागू होता है। व्यक्ति को लगातार मुक्ति के उद्देश्य को मन की आँखों के सामने रखना होगा, जो छिपे हुए सत्य की खोज करके खुद को कर्म श्रृंखला से मुक्त करने का एकमात्र सार्थक उद्देश्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी साधना में विफल रहता है तो श्री रमण महर्षि उसे फटकार भी लगाते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में सोचने और बात करने में समय बिताते हैं। एक बार एक भक्त ने श्री रमण से कहा, मैं यहाँ कई वर्षों से हूँ। लोग समाधि में चले जाते हैं, मैं 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करता हूँ और मेरा दिमाग दुनिया भर में घूमता है। इस पर श्री रमण महर्षि ने उत्तर दिया कि आप दूसरों के बारे में क्यों सोचते हैं। उन्हें ध्यान करने दें, सोने दें या खर्राटे लेने दें। अपने आप को देखें। जब भी आपका मन भटक जाए उसे वापस खोज पर ले आए। एक बार भगवान ने एक भक्त जो चाहता था कि को जागने के लिए कहा, आईने में देखो। यह उस वृद्धि को दर्शाता है जिससे छुटकारा पाना है। इसी प्रकार केवल स्वर्ग ही जानता है कि किसी का आवंटित समय कब समाप्त होगा। इसलिए सतर्क आत्मजांच द्वारा सत्य की खोज ना करना वास्तव में आत्मघाती है। बहुत से लोग अपनी आलस्य और आलस्य तथा आत्मजांच करने में असफलता के लिए अपनी परिस्थितियों को दोष देना चाहते थे। श्री रमण महर्षि पूछते थे, उस पर निर्भर क्यों रहो जो आपके हाथ में नहीं है। जो व्यवसाय आपके हाथ में नहीं है, आपके नियंत्रण में है, उसे छोड़कर उस व्यवसाय में आगे बढ़े जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मन को भीतर मोड़ने की ईश्वर प्रदत्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग हर समय आवश्यक है। जहाँ तक जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों की बात है,
जिससे हर किसी का पेट भरा हुआ है। सहानुभूति व्यक्त करते हुए श्री रमण महर्षि कहते थे, आप हमेशा स्वतंत्र हैं कि आप कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाले सुख और दर्द से प्रभावित ना हों। दांतों का होना ज़रूरी है, किसी घटना से व्यवहारिक परिवर्तन द्वारा बाहर निकाला जाता है जो उसे निष्प्रभावी कर देता है। कभी कभी श्री रमण महर्षि सलाह देते थे कि चीज़ों को सद्गुरु के निश्चित हाथ में छोड़ दिया जाए और एकाग्रचित होकर उस प्रयास में लगे रहें जो व्यक्ति को आत्म जागरूक बनाएगा। श्री रमण महर्षि कहते, आप वह क्यों नहीं करते जो प्रथम श्रेणी रेल यात्री करता है। वह गार्ड को अपनी मंजिल बताता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और सो जाता है। बाकी काम गार्ड ने कर दिया है। यदि आप अपने गुरु पर उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना आप रेलवे गार्ड पर करते हैं, तो यह आपको गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए काफ़ी होगा। फिर जब किसी ने उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए टोका तो उन्होंने कहा कि आप कृष्ण का प्रत्यक्ष अनुभव कृष्ण पर ही क्यों नहीं छोड़ देते। हमारे पास गणपति मुनि को दी गई उनकी वह स्पष्ट सलाह भी है, जो हर समय हृदय में स्थित रहो। कार्य पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके लिए भविष्य निर्धारित करेगा। जो करना है उचित समय पर किया जाएगा। चिंता मत करो, दिल में रहो। जीवन तब सार्थक हो जाता है जब हम खुशी खुशी अंदर की राह पर चलते हैं। यह याद रखते हुए कि हमारा कर्तव्य विचार करना है, बाकी काम आंतरिक स्रोत को करना है। फिर आनंद लक्ष्य तक पहुंचने पर मिलने वाला अंतिम उत्पाद नहीं है, बल्कि घर की ओर, हृदय की ओर यात्रा के दौरान महसूस किया जाता है। हरि ओम तत्सत।